और अब बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उनको जर्मनी से ऐसी खबर मिली जिसका खतरा उन्हें बहुत पहले से था। दरअसल जर्मनी में 25 देशों की सेना जुटनी शुरू हो गई है। इनके पास बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट भी मौजूद हैं। पुतिन का मानना यह है कि अब इस फोर्स ने रूस के खिलाफ नई साजिश भी रचनी शुरू कर दी है और इन सभी के टारगेट पर रूस की राजधानी मॉस्को है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। ये तो इतने ज्यादा हैं कि गिनना मुश्किल है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि अगर मॉस्को पर हवाई हमला हुआ तो पुतिन के देश पर नाटो की फौज ऐसे ही टूट पड़ेगी। सैकड़ों कमांडो मॉस्को पर ऐसे ही आसमान से उतरेंगे और पुतिन के देश में कहर मचा देंगे। कोई क्रेमलिन पर कब्जा करेगा तो कोई रेड स्क्वायर पर। मॉस्को में चारों तरफ नाटो की सेना होगी। रूस के खिलाफ बाइडेन कैंप की इतनी बड़ी तैयारी पहली बार देखी जा रही है। नाटो की वायुसेना इस वक्त बहुत जोश में है और उसके हमले में रूस को रौंदने की पूरी कोशिश नजर आ रही है। देखिए दूसरे जहाज से कैसे कमांडो उतर रहे हैं। पैराशूट बांधे इन कमांडोज को एक के बाद एक हमले के लिए लॉन्च किया जा रहा है। ये किसी भी युद्ध की सबसे खतरनाक तस्वीर होती है, क्योंकि तब एक फौजी सिर पर कफन बांधकर दुश्मन के इलाके में उतरता है और युद्ध शुरू कर देता है। आसमान से उतरती इस किलर मशीन को देखकर किसी भी दुश्मन की रूह कांप जाएगी। ये ऐसी फौज होती है जो कब्जा करने के लिए जान से मार देती है, जो दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ती। आखिर ये सब हुआ कहां? नाटो ने ऐसी दिलेरी कहां दिखाई? ये है जर्मनी का एयरबेस वुन्स्टॉफ एयरबेस और यहाँ युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 ने यूरोप में यूक्रेन से भी खतरनाक युद्ध, या कहें कि जैसे तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी दिखाई है। ये है एयरबस 400 माल वाहक विमान, जिसके जरिए दिखाया गया है कि बहुत बड़ा मिशन कैसे लॉन्च किया जाएगा। नाटो के युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 के टारगेट पर हैं पुतिन के दो बड़े शहर। पहला है मॉस्को और दूसरा है सेंट पीटर्सबर्ग। रूस के इन दोनों शहरों पर काउंटर अटैक के लिए नाटो का सबसे बड़ी एक्सरसाइज से डराने की कोशिश है। 2023 zeigen wir, beweisen wir und demonstrieren wir die Verteidigungsfähigkeit dieses Bündnisses. Diese Übung ist im Signal gegen niemanden gerichtet. Es ist ein Signal an uns, an innen gerichtet, in die NATO hinein. Es sind überwiegend NATO-Staaten, die an dieser Übung teilnehmen, die deutsch geführt ist, dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen. जिस विमान से सैनिकों को लॉन्च करके दिखाया जा रहा है, ये यूरोप का ही बहुत खास विमान है। इसका नाम है A400 या एयरबस 400, जो 37 टन यानी 37,000 किलो तक का वजन उठा सकता है। इस विमान से 120 सैनिकों या पैरा कमांडोज को लॉन्च किया जा सकता है। ये 8,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है, यानी ये मॉस्को पर सेना को लॉन्च करके आराम से वापस यूरोप के किसी भी एयरबेस पर उतर सकता है। इस विमान को यूरोप के कई देश इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन से लेकर स्पेन और जर्मनी से लेकर फ्रांस तक पुतिन का हर दुश्मन देश के इस बहुत बड़े मालवाहक विमान से लैस है और अब ये पुतिन के खिलाफ सबसे बड़े हमले की अगुवाई भी कर सकता है। Aus meiner Perspektive senden wir hier ein starkes Zeichen im Endeffekt, dass wir uns um unsere Sicherheit sorgen. Und das, denke ich mal, ist seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine etwas, was nötiger denn je ist. रूस पर हमले के बारे में अब तक नाटो ने सोचा नहीं था, लेकिन यूक्रेन के युद्ध में हुई तबाही के बाद पूरा नाटो डरा हुआ है और उसे लगता है कि पुतिन को डराने के लिए जरूरी है कि आक्रामक नजर आया जाए, नहीं तो पुतिन यूक्रेन की तरफ पूरे यूरोप को भी कच्चा खा जाएंगे। पूरे यूरोप में पुतिन को लेकर दहशत बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात पुतिन और उनकी फौज भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। पुतिन के खिलाफ नाटो का मिलिट्री मीटर देखिए। अब तक नाटो का ये डिफेंसिव या रक्षात्मक नीति पर चलता रहा है।
यूक्रेन की आड़ में रूस से लड़ता रहा है, लेकिन अब इसके मीटर का कांटा आक्रामक वाले दर्जे पर पहुंच चुका है और एयर डिफेंडर 2023 वाला युद्धाभ्यास इसकी मिसाल है। यही वजह है कि यूरोप से अब बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट भी लॉन्च हो रहे हैं। ये वीडियो पुतिन को डरने पर मजबूर कर सकता है, क्योंकि खतरा परमाणु हमले का भी है। ये अमेरिका का F-13 है। ये स्वीडन का ग्रिपेन है। ये ब्रिटेन का यूरोफाइटर है। यहां जर्मनी का यूरोफाइटर भी है। ये फ्रांस का राफेल फाइटर है। ये नॉर्वे का F-18 सुपर हॉर्नेट है। ये बेल्जियम का F-16 है। इन सबके टारगेट पर है पुतिन की राजधानी यानी मॉस्को। ये फाइटर हर दिशा से उड़ेंगे और इनके निशाने पर होगी रूस की कैपिटल। रूस पर सबसे बड़ी बमबारी के लिए यूरोप और नाटो की एयरफोर्स पूरी तरह तैयार है। अगर ये विमान रूस की सरहद में घुस जाए तो क्या होगा? क्या पुतिन इन्हें रोक पाएंगे या ये मॉस्को पर ऐसी बमबारी करेंगे कि नौबत वर्ल्ड वॉर की आ जाएगी? इम्पैक्ट। क्योंकि मॉस्को के आसमान में यूरोप के फाइटर जेट पहुंचे तो सीन कुछ ऐसा होगा। धमाके क्रेमलिन से लेकर रेड स्क्वायर के कोने कोने पर होंगे। कोशिश पुतिन की सत्ता को पूरी तरह हिलाने की होगी, लेकिन ऐसी बमबारी अगर हुई तो समझ लीजिए कि फिर विश्व युद्ध होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये खतरा नाटो को भी है। ये पुतिन से लेकर बाइडेन तक जानते हैं, लेकिन डर यही है कि नाटो की फाइटर, चाहे वो F-35 हो या फिर यूरोफाइटर, वो F-16 हो या ग्रिपेन से लेकर राफेल तक, पुतिन के शहर पर टूटना चाहते हैं और बम बहुत ज्यादा बरसाना चाहते हैं। अब ऐसा डर क्यों है और यूरोप की मॉस्को के खिलाफ बड़ी तैयारी क्या है, इसे गौर से समझिए। नाटो अपने इतिहास का सबसे बड़ा हवाई युद्धाभ्यास करने जा रहा है। नाम है एयर डिफेंडर। इसमें 25 देशों के 250 से ज्यादा जहाज रूस पर हमले की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें 100 से ज्यादा विमान अमेरिका के हैं। इस युद्धाभ्यास में 2000 से ज्यादा उड़ान भरी जाएगी।